हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम एपिसोड नंबर 8 करने जा रहे हैं। तो देखो, इस एपिसोड में हमारे पास एक क्वेश्चन है कि आपको एसिटिक एसिड को बेंजीन में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली ये एक तरह का कन्वर्जन है जो एग्जाम में आता है, जेईई मेंस में भी आता है और एडवांस में भी आता है। तो पहले तो आप इस क्वेश्चन को कॉपी पेन में नोट आप कर लें और आपने इसका क्या सॉल्यूशन किया वो आप चेक कर लेना, जो मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं। और आपका आंसर सही है या नहीं है वो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर टाइप करना। सो हम देखो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का पर्पस क्या है? देखो, आपके पास एसिटिक एसिड है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 कार्बन, जबकि बेंजीन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम है 6। अच्छा, एसिटिक एसिड कंपाउंड है आपका एलिफेटिक, वेयर इज बेंजीन इज एरोमेटिक। तो आपको क्या करना है कि एक एलिफेटिक कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना है इन मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स, पहली बात, और मैक्सिमम यील्ड होनी चाहिए। इन 2 पॉइंट का हमें ध्यान में रखना है। ओके, सो देखो, लेट मी स्टार्ट। इस क्वेश्चन को देखो हम कैसे सॉल्व करें। देखो, आपको यदि ध्यान हो तो एलिफेटिक से एरोमेटिक में आपको कन्वर्ट करना है ना, तो एक रिएक्शन होती है पॉलीमराइजेशन, आपको उसी रूट के थ्रू आपको जाना होता है ना। तो एक काम करते हैं हम, देखो एसिटिक एसिड में हम क्या मिलाएं कि बेंजीन बन जाए। तो एक काम करते हैं, देखो पहले स्टेप में इसमें ऐड कर देते हैं NaOH। NaOH का एक्वस मीडियम है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सॉलिड है, इसका एक्वस मीडियम हमने ले लिया। अब एसिटिक एसिड आप जानते हैं इट इज एन एग्जांपल ऑफ ए एसिड वेयर इज NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। तो बेसिकली एसिड बेस रिएक्शन होकर के क्या बन जाएगा? सॉल्ट, जिसका नाम है सोडियम एसिटेट। तो पहले स्टेप में यहाँ सोडियम एसिटेट बन जाएगा ये CH3COONA प्लस वाटर, ये बन गया आपका सॉल्ट। ओके, अब इसमें हम ऐड करते हैं NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, सोडा लाइम, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड विच इज ऑल्सो नोन एज सोडा लाइम। सोडा लाइम आप की प्रेजेंस में आपको हीट करोगे तो दिस रिएक्शन इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन। ये डीकार्बोक्सिलेशन का एग्जांपल है और इस रिएक्शन का ऑकवुड रिएक्शन भी इसका होता ना। तो बेसिकली इस स्टेप में क्या होगा, CO2 गैस हो जाएगी रिमूव। CO2 गैस रिमूव होकर के देखो यहाँ 2 कार्बन है और यहाँ आपको एक लेस कार्बन वाला एल्केन मिल जाएगा जिसका नाम है मीथेन गैस। मीथेन गैस यहाँ आपको मिलेगी, है ना। ये रिएक्शन देखो होती ऐसे है, कुछ मैकेनिज्म इस रिएक्शन का ऐसे होता है। देखो ये एसिटेट आयन है हमारे पास, आप इसको हीट करोगे तो देखो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे CO2 गैस रिलीज हो जाएगी और एनायन बन जाएगा मिथाइल एनायन CH3 नेगेटिव। फिर इसमें आप हल्का सा मीडियम एसिडिक कर दो, एसिडिक मीडियम करने के बाद ये मिथेन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या मिल जाएगी? मिथेन गैस। तो हमारा पहले स्टेप में एसिड बेस रिएक्शन हो गया, सॉल्ट हो गया, फिर यहाँ सोडा लाइम से डीकार्बोक्सिलेशन होकर के आपको मिथेन मिल जाएगा, है ना। अब मिथेन बनने के बाद अब यहाँ देखो हम क्या करें, मिथेन में हम ऐड करते हैं क्लोरीन और अल्ट्रावायलेट लाइट, है ना। मिथेन CH4 इसमें डाल दो आप क्लोरीन और अल्ट्रावायलेट लाइट डाल दो या इसको आप हीट कर दो, है ना। तो ये रिएक्शन कौन सी बताइए? दिस वन इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो मिथेन का एक हाइड्रोजन Cl से रिप्लेस होगा, हमें मिलेगा क्लोरोमीथेन। We got the chloromethane CH3Cl plus HCl. Mechanism of this step is FSR, free radical substitution हो जाएगा, है ना। और हीट किया तो इट इज नोन एज थर्मोलाइसिस और अल्ट्रावायलेट लाइट करा आपने तो इट इज नोन एज फोटोलाइसिस, है ना। और बेसिकली ये स्टेप 3 स्टेप में होगी, चेन इनिशिएटिंग, चेन प्रोपेगेशन और चेन एंडिंग स्टेप। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं सोडियम मेटल जो कि एक्टिव मेटल है और इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर हमारा ये सॉल्वेंट है, ड्राई ईथर यहाँ हमारा सॉल्वेंट है। अब आपको एल्काइल हैलाइड को सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हीट करोगे तो दिस रिएक्शन इज नोन एज वुड्स रिएक्शन। बड़ी एक फेमस रिएक्शन है जिसका नाम है वुड्स रिएक्शन। और वुड्स रिएक्शन में देखो यहाँ क्या होगा, ये कार्बन हो जाएगा यहाँ डबल हो जाएगा यहाँ, इट इज ऑल्सो नोन एज कपलिंग रिएक्शन। तो आपको डबल कार्बन एटम वाला एल्केन मिल जाएगा जिसका नाम है इथेन। हमें क्या मिलेगा? इथेन।
और यहाँ है 2 कार्बन। अब आप इसमें ऐड कर दो क्लोरीन और अल्ट्रावायलेट लाइट और अगेन आपको इसको आप हीट कर दो, तो अगेन क्या हो जाएगा, बेसिकली यहाँ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, यहाँ हो जाएगा FSR और FSR होकर के हमें क्या मिलेगा, क्लोरोइथेन। वी गॉट द क्लोरोइथेन CH3 CH2 Cl, ये हमें यहाँ मिल जाएगा। ओके, अब आप इसको हीट कर दो इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक pH की प्रेजेंस में आप इसको हीट कर दीजिए। एल्कोहलिक pH की प्रेजेंस में रिएक्शन का मैकेनिज्म जाएगा E2 रिएक्शन बाय मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन और HCl एलिमिनेट होगा डिहाइड्रोहैलोजनेशन और डिहाइड्रोजन हैलोजनेशन होकर के आपको एक बहुत ही फेमस कंपाउंड, इसका नाम आप जानते हैं क्या, बताइए आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके, विनाइल क्लोराइड। वी गॉट द विनाइल क्लोराइड, है ना। ये रिएक्शन E2 है जिसमें एंटी एलिमिनेशन होता है, तो पहले तो आप इसको नोट कर लें। अब देखो आप विनाइल क्लोराइड बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ क्या होगा, विनाइल क्लोराइड की देखो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की है। अब विनाइल क्लोराइड है रेजोनेंस स्टेबलाइज, रेजोनेंस स्टेबल है। अब रेजोनेंस स्टेबल है तो आपको यहां से एक और HCl को रिमूव करना है, तो आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस, बहुत ही पावरफुल बेस चाहिए होगा जिसका नाम है सोडामाइड। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, ये पावरफुल बेस है। तो अगेन ये रिएक्शन करेगा E2 रिएक्शन और E2 रिएक्शन करके HCl एलिमिनेट होकर के वी गॉट द इथाइन, हमें मिलेगा इथाइन, एल्काइन मिल जाएगा, है ना। इस रिएक्शन का अगेन मैकेनिज्म E2 है और वी गॉट द इथाइन, ठीक है। अब इथाइन से बेंजीन कैसे मिलेगा, देखो आप, इथाइन से बेंजीन ऐसे मिलेगा कि देखो ये इथाइन का फर्स्ट मोल है और ये इथाइन का सेकंड मोल है और ये इथाइन का थर्ड मोल है। आप 3 मोल आप इथाइन ले लो और इसको आप हीट कर दो रेड हॉट आयरन ट्यूब या कॉपर ट्यूब की प्रेजेंस में, इसको आप हीट कर दो। टेम्परेचर एग्जैक्टली 873 केल्विन, वेरी हाई टेम्परेचर है। तो इस स्टेप में क्या होगा, दिस रिएक्शन इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। इसका 3 मोल लिया तो देखो होगा ऐसे, मैकेनिज्म कुछ ऐसे होता है, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग कुछ इस तरह से होगी। तो देखो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल आपस में अटैच हो जाएगा और ये ओपन चेन कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन में। ये सारे 3 मोल जो इथाइन है ये आपस में कंबाइंड होकर के वी गॉट द एरोमेटिक कंपाउंड और हमने एलिफेटिक से एरोमेटिक कंपाउंड बना लिया। तो इस तरह से केमिकल इंडस्ट्री में भी आपको यदि एसिटिक एसिड को बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो एग्जैक्टली आपको ये सेम पाथ फॉलो करना होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में आप टाइप कीजिए, आपका आंसर सही है या नहीं प्लीज बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।